हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए। देखिए, आज की रीडिंग का टॉपिक जो है हमारा रहेगा आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स। यस, आपके पार्टनर की डीप डार्क करेंट फीलिंग्स को आज हम देखने वाले हैं। आज की इस रीडिंग में आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स पता चलेंगे, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन पता चलेगा। आप लोग कहते हो ना दी हमारे पार्टनर हमसे कब बात करेंगे, हमें बताओ ना दी। तो आज मैं बताने वाली हूँ ना आपको, आपके पार्टनर आपसे कब बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ ये रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आखिरकार आपसे क्या आपसे क्या कहने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं, या कहें तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या हैं। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आपको हैंड रिटन मैसेजेस चाहिए अपने पार्टनर के। तो यस, आपको मिलेगा ना हैंड रिटन मैसेजेस, ठीक है, जो कि आपके पार्टनर के लिए स्पेशली होगा। और ये जो मैसेजेस हैं वो आपको आपके पार्टनर के दिल से निकली हुई आवाज़ होगी, जो मुझे महसूस होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए, उस व्यक्ति का चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए और उस व्यक्ति के बारे में आप पॉजिटिव सोचना, निगेटिव नहीं सोचना इस रीडिंग के दौरान तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो रीडिंग है ना ये इसमें सबनेमल्स होते हैं, जो कि आप जो सोचते हो वो जो है होता है। ठीक है, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन होगा। ठीक है, तो बी पॉजिटिव एंड करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको जब भी देखेंगे उस टाइम के लिए ये रीडिंग होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में। कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है ना गाइस, जो शब्दों से नहीं खामोशी से बयां होती है और आपके पार्टनर वही कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बातें होती हैं जो दिल के अंधेरे के कोनों में छुपी हुई होती हैं पर जुबान पर नहीं आती हैं, लेकिन आंखों से झलकती है और वो आपके पार्टनर की आंखों से झलक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो उलझे हुए हैं, खुद से भी और आपसे भी। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैं उलझ के रह गया हूँ, मैं परेशान होके रह गया हूँ। यस, वो आपको सिर्फ प्यार नहीं करते हैं, वो आपको पाना भी चाहते हैं। जैसे कोई तड़पता है किसी नशे के लिए ना, वैसे ही आपके पार्टनर तड़प रहे हैं आपकी आवाज के लिए, आपकी खुशबू के लिए, आपको छूने के एहसास के लिए। यस, उनकी ये तड़प सिर्फ जुनून नहीं है, ये उनकी कैद बन चुकी है और वो जानते हैं कि इस कैद से उन्हें सिर्फ आप ही आजाद कर सकते हो। कोई और इनको आजाद चाह के भी नहीं कर सकता है। रातों की नींद उनकी आंखों से जैसे होता है ना कि छीन चुकी है। लग रहा है कि भाई अब जो है उसके अलावा और कोई नहीं है। यस, आपके ख्यालों में, आपकी यादों में, आपकी वो बातें जो अधूरी रह गई थी ना, उसको जो है ये पर्सन याद करते हुए दिख रहे हैं। सब एक साया बनकर उनके साथ साथ चलता हुआ दिख रहा है। तू जहाँ जहाँ चलेगा, है ना सॉन्ग, मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। ऐसा कोई है सॉन्ग, मुझे पूरा याद नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं लिरिक्स सही गा रही हूँ कि नहीं, बट आप देख लेना। ठीक है, तो ये जो एहसास है ना आपके पार्टनर का, देखो वो दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं दुनिया के सामने, लेकिन जब
कमरे की लाइट बुझती है ना, तो वहां पे आपकी यादें इनको बहुत सताने लगती हैं। उन्हें पछतावा है उन्हें पछतावा है इस बात का कि वो आपसे कुछ कह नहीं पाए, समय रहते वो कुछ भी नहीं कह पाए आपसे, वो जो समझा नहीं पाए आपको। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है अपने अपने बिहेवियर की वजह से, उन्होंने आपको खो दिया है। और अब वो उस खालीपन को भरने के लिए रोज हर रोज खुद को तोड़ते हैं, हर रोज खुद को तड़पाते हैं। लगता है जैसे कि आपके आने से इस पर्सन की जिंदगी बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहारों से जो है ना, होता ना कि जिंदगी में तुम आ गए, तुम आए हो, ऐसा कोई है सॉन्ग, तुम आए तो, हाँ ये है ना, तुम आए तो हवाओं में एक नशा है। यस, आपके पार्टनर कुछ इस लेवल की एनर्जी में है। आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में कुछ इस लेवल की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ना, ऐसे लग रहा है ना जैसे कि उन्होंने आपको खो दिया है गाइस। ठीक है, उन्होंने खो दिया है, पर फिर भी एक उम्मीद का कोना उनके अंदर बचा है कि शायद आप लौट आए। ठीक है, एक दिन एक दिन आप उनके सामने आकर कहें कि मैं वापस आ गई हूँ तुम्हारे पास और मैं जाना नहीं चाहती अब। सो ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है, यस, वो बदलना चाहते हैं। अपने डर, अपने गुस्से, अपनी अधूरी अधूरी चाहतों से ऊपर उठना चाहते हैं। उनकी डीप डार्क फीलिंग्स एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की दहलीज पे ये पर्सन खड़े हैं, जहां वो खुद को फिर से पाना चाहते हैं और शायद आपको भी फिर से पाना चाहते हैं, है ना। उनके दिल की ये जो गहराई है ना, जो डीपली एनर्जी है ना, वो डरावनी नहीं है, बस किसी ने उन्हें अब तक समझा ही नहीं। अगर आप तैयार हैं तो आप उनकी उनके जो एक होता है ना कि दिल की धड़कने अभी भी आप धड़का सकते हो। जो उनके अंदर के अंधेरे को थाम सके वो आप हो, क्योंकि उनके डीप डार्क फीलिंग्स का एक ही नाम है और वो है आप। ठीक है, वो अब कोई अधूरी कहानी नहीं चाहते हैं, अब कुछ अधूरापन नहीं चाहते हैं। उनके दिल में अब इरादा है आपको सिर्फ पाना नहीं, बल्कि थामे रखना, एकदम आपको अपने जीवन की जमीन पर बोना। ऐसा इस पर्सन के अंदर है ना। अभी कैसा है, अभी सीजन जो है वो धान बोने का है, धान की रोपनी हो रही होगी हमारे बिहार में। मैं बिहार से हूँ, तो हमारे बिहार में, यूपी में, बिहार यूपी तो नज़दीकी है, कभी बिहार रहती हूँ तो कभी यूपी रहती हूँ। तो यस, तो हमारे बिहार और यूपी में या जहाँ जहाँ खेती होती होगी वहाँ पे अभी धान की रोपनी हो रही होगी। तो जी हाँ, अभी ये जो पर्सन है ठीक वैसे ही आपके जो आपकी जो कहते हैं ना कि आपको अपने जीवन में, है ना, उसी तरीके से रखना चाहते हैं कि भाई अभी मैं आपको अपने जीवन में लाना चाहता हूँ और पूरे लंबे समय तक के लिए रखना चाहता हूँ आपको अपने जीवन में। तो उनकी डीप डार्क फीलिंग्स अब डर या जुनून से नहीं सिमटती है, बल्कि अब उनमें एक ठहराव है, एक ऐसी पेशकश है जो दिल से आती है और हमेशा के लिए बंधने की चाह रखती है। ठीक है, वो अब सिर्फ आपको अपनी भावनाओं में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में भी जगह देना चाहते हैं। शायद एक नया चैप्टर शुरू होने को है, मुझे जहां तक दिख रहा है, जहां दिल, दिमाग और फ्यूचर तीनों एक साथ चलने को रेडी हैं। यस, वो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो आपको महसूस करते हैं। आप उनके लिए सिर्फ कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक एहसास है, एक पूरी दुनिया है आप उनकी, पूरी दुनिया। जब वो आपकी ओर देखते हैं ना, तो सिर्फ चेहरा नहीं देखते हैं, उनके अंदर के
कहते हैं ना, दिल के गिटार बजने लगते हैं। यस, वो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है, बहुत ही प्यार से देखते हैं, और डीपली वो पर्सन आपको महसूस करते हैं, आप उनके लिए कंफर्ट हैं, ठीक है। एक ऐसी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो उन्हें बार बार अपनी तरफ खींचती है, ऐसी एनर्जी है आपकी। वो आपको अपने जीवन में ना, मैं देखो तो उनकी डीप फीलिंग्स कहूंगी, उनको डीप फीलिंग्स में एक सुकून है। वो आपको अपने जीवन में एक साथ ही नहीं, बल्कि एक होता है ना कि कहते हैं ना कि जिसके साथ रिश्ता जो है ना हमेशा बना रहे, हमेशा अच्छा रहे, वैसा, है ना। आप इनको, अगर ये पर्सन कोई गलती करते हैं तो आप इनको समझाते भी हो, वैसे पर्सन हो आप, तो आप बहुत अच्छे पर्सन हो, आपकी एनर्जी काफी पॉजिटिव सी है। आपकी बातों से, आपकी मौजूदगी में ये पर्सन, मतलब इस पर्सन को लगता है ना कि यार ये है तो मेरी दुनिया है, ये है तो मेरे पास मेरी दुनिया है, ठीक है। तो एम्प्रेस की एनर्जी सीधे कहती है कि, एम्प्रेस की एनर्जी कह रही हूँ, मुझे अचानक से ना वो लेडी दिखी है, एंड एम्प्रेस की जो, एम्प्रेस का जो कार्ड होता है ना, मेरे पास तो टैरो कार्ड्स है बट खोजने पड़ेंगे एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। तो वो कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें एक लेडी होती है जो बहुत ही श्रृंगार करके बैठी होती है, मतलब परफेक्ट लगता है जिसे देख के ना कि यार कितनी खूबसूरत है ये, तो वैसे ही आपको देखते हैं ये पर्सन, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी जैसे बताती है ना कि नर्चरिंग है, खूबसूरत है, वैसे ही ये पर्सन आपको देखते हैं, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आपकी है, और ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ। वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन की मल्लिका बन के रहो, मल्लिका, जी हाँ। और ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आप इनके दिल में ना वो जगह रखते हो, जैसे जैसे जिसका कहते हैं ना कि मोहब्बत, मोहब्बत का नाम है तो वो ये है, ठीक है। तो इस पर्सन के जीवन में अगर कोई मोहब्बत है ना, तो आप इनकी मोहब्बत हो, ठीक है। आपके साथ इस पर्सन को वो फील आता है, वो पॉजिटिव सी फीलिंग आती है, ठीक है। जहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ रह करके ना बहुत बहुत खुश ये पर्सन महसूस करते हैं अपने आप को। वो आपको चाहते हैं, लेकिन बहुत डीप लेवल पे चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिखाना नहीं चाहते हैं कि मतलब दिखाते नहीं है आपके पार्टनर, मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन दिखाते नहीं है, उनकी फीलिंग्स किसी खुली किताब की तरह बिल्कुल भी नहीं है। एकदम से चेहरे से आप देखोगे ना तो लगेगा जैसे कि पर्सन प्यार ही नहीं करता आपको, इमोशंस ही नहीं है इसके अंदर, इतना रूड क्यों है। आप इस पर्सन के रूडनेस से परेशान रहते हो कि यार कभी तो प्यार दिखा दे, कभी तो प्यार दिखा दे यार, ठीक है। आप ऐसी वाली एनर्जी में इस पर्सन को देखते हो, और मैं देखूँ तो आपके पार्टनर जो है ना, आपके पार्टनर खुली किताब की तरह तो नहीं है, बल्कि एक ऐसे लेटर की तरह है जो कभी लिखा तो गया है मगर भेजा नहीं गया है ना, उसी तरीके से वो फोल्ड करके रखा हुआ है कहीं, है ना, वैसा है। तो वो आपको देख करके रुक जाते हैं, रुक जा ओ दिल दीवानी, ये जो है ना मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए। उनके फीलिंग्स में एक जो है ना रिस्पेक्ट बहुत बहुत है, ठीक है। लेकिन उनके दिल का दरवाजा उन्होंने बहुत कम लोगों के लिए खोला है, बहुत कम लोगों के लिए, और आपके लिए वो जो है ना, कहते हैं ना कि आप ही वो हो जो इनके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे के गए हो, है ना। और बस वो डरते हैं कि अगर खोल दिया, ठीक है, तो कहीं कुछ और ना खो दे, है ना। तो ये वाली एनर्जी है। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो मुझे आपके पार्टनर के अंदर मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपको अपना सब कुछ कहना चाहते हैं, सब कुछ। लेकिन पता है क्या, आपके पर्सन के अंदर एक कमी है कि पर्सन कमजोर नहीं दिखना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। इसलिए वो खामोशी को जो है ना चुनना चाहते हैं, और आपकी आंखों में ना ये जवाब ढूंढते हैं आपके पर्सन, कि आपके तरफ से तो कुछ जवाब मिले, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि उनकी डीप फीलिंग्स में, है ना, ये है कि आ, आपके लिए एक डीप पीसफुल कहूंगी कि
देखो ये पर्सन आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं और आपको समझने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर बहुत है। खुद को पूरी तरीके से पहले एक आखिरी डर या फिर कहे तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इस पर्सन के मन में ये डर ज़रूर है। तो उसको जो है ना ये ख़त्म करना चाहते हैं, वो डर को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक। मुझे ये भी फ़ील होता है कि जैसे कि आपके पर्सन जो है ना अ, ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में एक अधूरी-सी बेचैनी है। अधूरी-सी बेचैनी, अधूरी-सी बेताबी और जैसे कुछ कुछ था और उन्हें रोक रहा था। फिर भी वो मुड़कर ना चल दिए, ऐसा दिख रहा है क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था कि आप उन्हें वैसा नहीं समझ पाए जैसा वो चाह रहे थे, ठीक है? उनकी डीप फीलिंग्स में आज भी वो लम्हे मैं देख पा रही हूँ कि जो ज़िंदा है। आपके साथ जो बिताई थी बातें, जो जो बात करी थी एंड वो अधूरी हँसी, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके नज़रों की भाषा, है ना? दोनों ने एक-दूसरे को, है ना, इतना डीप लेवल पे जाना है, इतना डीप लेवल पे समझा है कि लगता है कि यार इससे बेहतर और क्या हो सकता है, ठीक है? तो वो जो एहसास रहा है ना आपका उस पर्सन से बात करके, आपको भी लगा कि ये पर्सन के अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। है ना? आपको भी लगा ना कि ये पर्सन के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए और आपके पार्टनर को भी सेम यही लगा कि भाई इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है और मुझे ये फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में, आप दोनों की बातों में ऐसा लगता है कि जैसे कि बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, ये वाली एनर्जी है, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि वो आपको भूल नहीं पाए हैं, लेकिन खुद को समझना चाहते हैं। वो आपसे दूर चले गए हैं। उनकी ये दूरी उनकी नफ़रत नहीं थी, बल्कि एक दर्द था, एक तकलीफ़ थी, जो आपको क्या ये पर्सन किसी को बयाँ नहीं कर सकते थे। हाल-ए-दिल किसी को बयाँ नहीं कर पाएँगे ये पर्सन, ठीक है? तो उनका दिल अभी भी पूरी तरीके से भरा हुआ है, लेकिन वो खालीपन जो उनके अंदर है ना, वो कोई और नहीं भर सकता है। शायद शायद सिर्फ़ समय या शायद सिर्फ़ या फिर ये जो खालीपन है वो सिर्फ़ आप भर सकते हो, ठीक है? तो उन्होंने आपके प्यार को कभी नकारा नहीं है, बस खुद से सवाल करने चले गए हैं कि क्या वो आपके प्यार के लायक थे भी या नहीं थे, ठीक है? तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि वो कहीं न कहीं आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन को एहसास हुआ है कि ये पर्सन आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। उनके दिल में जो है ना, जो फीलिंग्स है ना वो जग रही हैं, कोई एहसास है जो सिर्फ़ सिर्फ़ सोच नहीं है बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक होता है ना कि डीपली फ़ील करना, है ना? तो वो डीपली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप सिर्फ़ उनकी पसंद नहीं हैं, बल्कि वो सुकून है जिसकी हमेशा से उनको तलाश थी, एकदम से। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं बिना किसी शर्त के, ठीक है? आप ये मत समझना कि उसने मेरे सामने ये शर्त रखा, वो शर्त रखा या ये शर्त रखेगा तो, वो शर्त रखेगा तो। जैसे किसी शांत झील से अचानक एक मीठा झरना जैसे ना निकलता है ना, वैसा ही ये पर्सन के दिल में जो है आपकी इमेज है और ये पर्सन को पता है कि आप कितने लॉयल हो, आप कितने प्यारे हो, ठीक है? ये पर्सन को पता है। तो उनकी डीप फीलिंग्स कह रही है कि मैं सिर्फ़ अब तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम्हारे आँसुओं को अपनी हथेलियों से समेटना चाहता हूँ, तुम्हारी साँसों को अपना जीवन मतलब अपने जीवन से अपना जीवन बना लेना चाहता हूँ, ऐसा। उन्होंने अपने अंदर बहुत कुछ दबा रखा है, लेकिन अब उनका दिल खुद ब खुद खुल रहा है, जैसे यूनिवर्स उन्हें ढकेल रहा हो आपकी ओर बढ़ने के लिए कि जा रे, जा, यहाँ क्या कर रहा है अकेले? जा रे। तो ये स आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी दिख रही है। उनका दिल अब खाली नहीं रहा है। अब उसमें सिर्फ़ एक नाम है और वो है आपका, ठीक है? तो ये जो आपके पार्टनर है ना न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करके अपने रिश्ते को समझना चाहते हैं। देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के मन में क्लैरिटी आ रही है, ठीक है?
ये पर्सन कहीं ना क्लैरिटी को चाह रहे थे। कुछ कन्फ्यूज़न था इस पर्सन के दिल और दिमाग में, लेकिन जैसे-जैसे समय गुज़रा है ना, वैसे-वैसे आपके पर्सन के दिल में वो होता है ना कि मुझे तो तेरी लत लग गई, है ना? तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो ये पर्सन को लत आपकी लग चुकी है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि अब वो खुद से भाग नहीं रहे हैं। अब उनके अंदर का सच चुप नहीं है, बिल्कुल भी चुप नहीं है। वो तो कह रहा है कि यार बाहर निकाल रे, बाहर निकाल। सो अब वो जान चुके हैं कि जो उनकी फीलिंग्स वो आपके लिए महसूस करते थे ना, वो सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं था, वो सिर्फ़ आपकी खूबसूरती पे नहीं मरते थे। वो प्यार का नाम लेने से डरते रहे, लेकिन अब वो लेकिन वो अब जो है ना वो डर नहीं रहा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है दिख रहा है कि जहाँ आपके पर्सन इल्यूज़न में रहते थे, अब वहाँ पे जो है ना उन्हें क्या करना चाहिए, किसे चाहिए या मैं देखूँ तो किसे लेकर वो अपने जीवन के पन्ने पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जर्नी को आगे क्रिएट करना चाहते हैं, अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है, ठीक है? तो उनकी डीप फीलिंग्स अब छुपी नहीं है। अब वो आपको अपना सच बताना चाहते हैं, शब्दों में नहीं, नज़रों में। और शायद मैं देखूँ तो किसी मैसेज में ना वो आपको बार-बार लिखते हैं, पर ये पर्सन भेजते नहीं हैं। अब आपके पर्सन क्लैरिटी पर पहुँच चुके हैं, जहाँ वो अपनी फीलिंग्स को नकार नहीं सकते हैं और वो आपको बताना चाहते हैं कि अ, होता है ना कि बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को ना जानना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस फीलिंग्स को जानना है। यस मुझे दिख रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप भी इस पर्सन को बताना चाहते हो कि मैं क्या फ़ील करती हूँ, ठीक है? तो जान लें क्या आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, ठीक है? तो चलो जान लेते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है उनके लिए, देख लेते हैं। सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स ओके। यादों में आऊँ। यस, तो आप उन्हें ना सिर्फ़ पसंद नहीं करते हो। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप उनको सिर्फ़ पसंद नहीं करते हो। आप भी उनको महसूस करते हो हर दिन, हर रात, हर खामोशी में। आपके दिल में उनके लिए एक ऐसा प्यार है ना, जो धीरे-धीरे अब बाहर आना चाहता है। अब बताना चाहता है कि यस आई लव यू, वो वाली एनर्जी है। अब आप जो है ना उन्हें अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहते हो बिना किसी जो है शर्त के, बिना कुछ ऐसा करे, है ना? आप उनको शामिल करना चाहते हो अपने जीवन में, ठीक है? आपका जीवन कहते हैं ना कि मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। तो वो कोरा नहीं रखना चाहते हो। देखो, आपके जो पार्टनर है ना आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो सारी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। आपको ऐसा मानना है मतलब आपको लगता है कि ये पर्सन अगर है तो मेरी ज़िंदगी है, ये पर्सन नहीं है तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ अंधकार, अंधकार, अंधकार है। ठीक है? तो वो एनर्जी दिख रही है एंड आपके दिल में क्लैरिटी है पर दिमाग में बहुत प्रॉब्लम चल रही है भाई। ठीक है? आपके दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है, आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या आपको वो वैसे ही चाहेंगे अगर ये पर्सन लौटते हैं? क्या आप दोनों का रिश्ता भी वैसा ही हो जाएगा जैसे कि पहले था? आपके अंदर कहीं न कहीं एक डर है, खो देने का डर है या फिर कहें तो ठुकराए जाने का डर है या गलत समझने का डर है, समझाने का डर है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आपके पर्सन ने आपको गलत समझा ना, फिर क्या होगा यार? आपकी जो इंटेंशन है वो किस तरीके से टूट रही है, ये पर्सन को पता है, ठीक है? आपके दिल की जो फीलिंग्स हैं, आपके डीप लेवल की जो फीलिंग्स हैं, आप उन्हें प्यार देना चाहते हो, वो सुकून देना चाहते हो, वो अपनापन देना चाहते हो, जो शायद उन्हें कहीं और नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि जब वो टूटे तो आप उन्हें थामो, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है आप चाहते हो कि आप टूटो या आपको तकलीफ हो, आपको दर्द हो तो वो सँभाले और उनको हो तो आप सँभालो, है ना? तो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो आप। अब जब वो चुप है ना, तो आप उनकी खामोशी को समझते हो, ठीक है? उनकी खामोशी को समझते हो और आपका प्यार सच्चा है,
एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से भरा हुआ आपका प्यार है। आपके लिए वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो आपके सोल के बहुत करीब है। आप उन्हें नहीं खोना चाहते हो क्योंकि आप जानते हो कि ये कनेक्शन हर जन्म में नहीं मिलता है, ठीक है? सोल कनेक्शन है या कहें तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपको लगता है, और इस वजह से आप इस पर्सन से दूर तो होना ही नहीं चाहते, नामुमकिन है, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में एक ख्वाहिश है कि वो सिर्फ आपको देखे, जैसे आप उन्हें देखते हैं हर लेयर में, है ना? वैसे ही आपकी भी ख्वाहिश है। तो आपने शायद कुछ मौके खो भी दिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कुछ बातें जो आप नहीं कह पाए हैं, कुछ पल जो वो लौट कर नहीं आएँगे, आपके अंदर कहीं न कहीं एक गिल्ट तो ज़रूर है। गिल्ट है कि काश आपने समय पे सब कुछ बोल दिया होता, सब कुछ कह दिया होता, तो आज ये जो सेपरेशन है, ये जो है नहीं आता। आपके अंदर उम्मीद बाकी है, प्यार ज़िंदा है ना, है ना? तो इसलिए उम्मीद बाकी है और आपकी फीलिंग्स उनके लिए डीप लेवल पे है, ट्रू लेवल पे है। आप उन्हें सिर्फ़ अपने दिल में नहीं बल्कि हर अपने ख्वाब में, हर सोच में, हर दुआ में रखते हो। अब वक़्त है या तो कह देने का या फिर खुद को और उस प्यार को अपनाने का, है ना? चाहे वो सुने या ना सुने, लेकिन सच्चा प्यार स कभी-कभी वक़्त, हालात या जज़्बातों का मोहताज नहीं होता यार, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भई ये सब चीज़ें ना, लोग कहते हैं कि अरे यार वक़्त नहीं मिला, वक़्त नहीं मिला। ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। वक़्त नहीं मिला, क्या चीज़ का वक़्त नहीं मिला? वक़्त सबके लिए तो बराबर होता है, सबको ईश्वर ने 24 घंटे ही दिए हैं। भाई रिलेशनशिप को सही तरीके से मैनेज करना है तो दोनों को समझना होगा, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप चाहते हो कि वो पर्सन कम से कम आपको समझे, आपको ये पर्सन बताए, ये पर्सन आपके लिए जो फ़ील करते हैं वो कहे ये पर्सन। तो यहाँ पे मुझे ऐसी फ़ीलिंग आ रही है कि भाई आपके लिए ये पर्सन कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये पर्सन कितना इम्पोर्टेंट है और आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके लिए आपके पार्टनर की खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों का प्यार, प्यार प्यार करते-करते तुम पे मरते-मरते दिल दे दिया। यस, आपके पार्टनर आपको प्यार देना चाहते हैं। आपको प्यार देना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं। आपसे कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपसे प्यार है ना, बस ये काफ़ी है। प्यार किया तो डरना क्या, और प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, प्यार किया तो निभाना यार। सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसे इमोशंस दिख रहे हैं आपके पार्टनर के कि भाई आपके पार्टनर भी आपको वही प्यार देना चाहते हैं, वही इमोशंस देना चाहते हैं जो कि आपने दिया है। अब बारी है आपको प्यार देने की, क्योंकि आपने तो दे दिया, जो देना था ना वो आपने दे दिया। लेकिन अब आपके पार्टनर की बारी है, अब आपके पार्टनर आपको दें, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि पार्टनर की बारी है और पार्टनर प्यार देंगे, पार्टनर को प्यार देना पड़ेगा, ठीक है? ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है, प्यार तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्यार तो देना बनता है ना। तो आपके पार्टनर और आपके बीच में एक होता है ना कि जैसे कि इमोशनल अटैचमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे इमोशनल अटैचमेंट आपके पार्टनर को हो रही है, और ये पर्सन आपको कभी भी दूर नहीं रख पाएँगे, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको दूर नहीं रख सकते हैं और आपको कभी भी दूर जाने का, ये पर्सन कभी भी दूर जाने का आपको ये नहीं करेंगे, ठीक है? तो प्यार दिया है, प्यार करना है, और प्यार करके एक होता है ना कि प्यार करके जो है बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन मतलब लग रहा है जैसे कि दिल खोल के ये पर्सन कह रहे हों कि भाई मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और मुझे ना उसी का साथ चाहिए, मुझे ना उसी का प्यार चाहिए, मुझे किसी और का प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी और से प्यार में कोई मुझे मतलब नहीं है, किसी और का प्यार मैं लेके क्या करूँगा, है ना? मुझे तो उसी का प्यार चाहिए। तो ईश्वर से ये पर्सन प्रार्थना भी कर रहे हैं, माँगते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि प्यार तो बस उसी का चाहिए मुझे, प्यार में ना मुझे धोखा नहीं चाहिए यार, मुझे प्यार उसी का चाहिए। प्यार में जो है ना, प्यार में पड़ के मैं उसके साथ रिश्ता रखना चाहता हूँ, तो आपके पार्टनर वो रिश्ता रखना चाहते हैं, है ना? तो प्यार में दिल पे
यस, आपके पार्टनर वो प्यार है ना, प्यार में आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। और मुझे लगता है ना कि भाई प्यार में पड़ के ना आपके पार्टनर कोई गलती नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे, प्यार, है ना? तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके जो है ओवरऑल रीडिंग में। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।